नमस्कार। शब्द माइक एपिसोड 11 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखते देखते हम लोग 11वें एपिसोड पे पहुंच गए हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो एक से एक बढ़कर एक परफॉर्मेंस मिलती है आप लोगों से, जो इस एपिसोड की मेन जान होती है। तो उसी क्रम में आज भी हम राइटर से परफॉर्मेंस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मुन्ना जी को कि आए और अपनी कविताओं से हम सबको अनुग्रहित करें। स्वागत है मुन्ना जी। जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं मुन्ना प्रजापति। ये मेरा दूसरा परफॉर्मेंस है दूसरे सप्ताह का। इस बार का जो मेरा लेखन है, वो अभी फ़िलहाल में ही जो नवरात्रि शुरू हुआ, उस वक़्त जो चाँद और तारे एक पास नज़र आए थे, तो सबने देखा होगा। तो सोशल मीडिया पे भी वो उसका फ़ोटो बहुत वायरल हो रहा था, तो मैं भी देखा, तो मुझे भी थोड़ा आकर्षक फ़ील हुआ। तो उसी फ़ोटो को देख कर के मैं उस फ़ोटो को और अपनी मोहब्बत का दोनों का तुलनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करके और एक राइटअप तैयार किया। तो वही राइटअप आज मैं आप सबके सामने पेश करूँगा। जी, स्वागत है। जी, जिसका शीर्षक है कि आज मुद्दतों बाद ये चाँद इतना करीब नज़र आया है। तो सुनिएगा कि ज़मीं पर ये कैसा खूबसूरत पहर आया है, ज़मीं पर ये कैसा खूबसूरत पहर आया है, आज मुद्दतों बाद ये चाँद इतना करीब नज़र आया है। मैं बरसों तक चलता रहा अनजानी राहों पर, जाने क्या था मैं मरता रहा उनकी निगाहों पर। बहुत दिनों बाद उनकी तस्वीर का एक टुकड़ा देखा, दिल पागल हुआ जो चाँद का एक मुखड़ा देखा। आज बरसों बाद इश्क का शहर आया है, कितनी मुद्दतों के बाद ये चाँद इतना करीब नज़र आया है। आगे सुनिएगा कि जाने क्या कमी थी मेरी खुदाई में, मैं तड़पता रहा अकेले तन्हाई में। ख्वाहिश थी मैं साथ चलूं उनकी परछाई में, जाड़े में वो अकेले ठिठुरता होगा, जाड़े में वो अकेले ठिठुरता होगा, अगर साथ होते तो सोते हम दोनों एक ही रजाई में। आज कितनी शिद्दत से वो रात आई है, आज कितनी शिद्दत से वो रात आई है, जो मैंने ख्वाबों में सोचा था, वो मुलाकात आई है। आज ज़मीं पर ये कैसा खूबसूरत पहर आया है, मुद्दतों बाद ये चाँद इतना करीब नज़र आया है। मैं चिट्ठी लिखता था, क्या पता उन्हें मिलती थी या नहीं। मैं चिट्ठी लिखता था, क्या पता उन्हें मिलती थी या नहीं। मैंने बागों में फूल बोए थे, क्या पता खिलती थी या नहीं। मैं उन्हें बड़ी दूर से देखा करता था, मैं उन्हें बहुत दूर से देखा करता था, इस दिल में उठते तूफ़ानों को रोका करता था। आज मोहब्बत के दौर में आज मोहब्बत के दौर में उनके आने का खबर आया है, ज़मीं पर ये कैसा खूबसूरत पहर आया है, आज मुद्दतों बाद ये चाँद इतना करीब नज़र आया है, आज मुद्दतों बाद ये चाँद इतना करीब नज़र आया है। बहुत सुंदर सर। जान की आपने बिल्कुल शुक्रिया, जिस शुक्रिया। तरह से वो सीन हुआ था और वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, उसके बाद जो जी, आपने बिल्कुल। उसको भाव भाव में पिरोया है शब्दों की लड़ियों में, का बहुत ही काबिले तारीफ है। चाँद पे मैंने भी जी, एक कविता शुक्रिया। पढ़ी थी। राइटर मुझे पूरी तरह नहीं याद है, शायद अवतार जी की कविता है चाँद पे, और वो मुझे मेरे बहुत करीब है। उसमें टाइटल कुछ ऐसा है, चाँद में मार रजत का तीर। तो उस लाइन कुछ जी, ऐसी है, चाँद ने मार रजत का तीर, निशा का आंचल डाला पीर, जाग रे कर मदिराधर पान, भोर के दुख से ना हुआ धीर। कुछ इस तरह अवतार जी ने लिखा था। तो बहुत ही सुंदर आपने लिखा है जी, और जी, शुक्रिया। बहुत पसंद आई मुझको आपकी कविता। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्मेंस की ओर। श्वेता जी हमारे साथ कनेक्ट हैं शब्द माई को पहली बार। बहुत काफ़ी अच्छी कविताएँ लिखती हैं, सब दिन से कई दिनों से लगभग शुरुआत से ही जुड़ी हुई हैं शब्द डॉट इन प्लेटफ़ॉर्म के साथ। तो आमंत्रित करना चाहूँगा श्वेता जी को अपनी कविताओं के साथ। तो जी, आपका टाइम नमस्ते। आपका। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत शुक्रिया सर आज मुझे जोड़ने के लिए यहाँ पे। तो आप अपनी कविताएँ सुना सकते हैं। जी, मैं बिहार से हूँ, श्वेता कुमारी। वैसे नाम सुकून से लिखती हूँ मैं। ये हमारा हिस्सा है, ये बिहार का किस्सा है। कभी नहीं हारी हूँ,
तभी तो मैं बिहारी हूँ। सब जगह बोलबाला है, 100 पर एक भारी हूँ। कभी न हार मानती हूँ, तभी तो सौभाग्य की ये नगरी है। सब जगह बोलबाला है, कोई पूछे तो शान से कहना हमारी पहचान बिहारी है। कभी न मजबूरी के आगे हार माने, वही तो कहलाता बिहारी है। जहाँ ज्ञान का खजाना है, वहाँ कभी आकर देखना, तब समझ आएगा बिहारी केवल बिहारी नहीं है। जहाँ पुरुषों का बहार है, तभी तो हमारा बिहार है। जहाँ गमछा रखना शान है, खैनी चूना खा के महान है। जहाँ डूबते सूरज को पूजना हमारा धर्म है। जहाँ के लिट्टी चोखा के दीवाने हैं, जहाँ भाषा की मर्यादा करते हैं, जहाँ प्यार के लिए पत्थर को भी अपनी जिद से तोड़ देते हैं। हौसले के पक्के हैं, प्यार का एक नया इतिहास बना जाते हैं। शेर की दहाड़ है, तभी तो हमारा बिहार है। और हम बिहारी हैं और सारी दुनिया पर अकेले भारी हूँ। कभी नहीं हारी हूँ, तभी तो बिहारी हूँ। जी बहुत सर, शुक्रिया। सर ये बिहार दिवस पे लिखे थे, 23 मार्च को था बिहार दिवस तो। बिल्कुल सही कहा गया है, एक बिहारी सब पे भारी। सर अगर इजाजत हो तो एक कविता और सुना दूं औरत पे। बिल्कुल इजाजत। मेरी माँ पे लिखी हूँ सर। दिल में बसी वो मोहब्बत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ। कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी ममता की मूरत बनकर, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ। हर गम और दर्द छुपाकर इस जन्नत की तकदीर हूँ। हर रिश्ते की ताकत हूँ, हर जिंदगी की हकीकत हूँ। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ। दिल में बसी वो मोहब्बत हूँ, खुद से अपनी पहचान बनाती हूँ। अपने हौसलों से अपनी उड़ान उड़ती हूँ। मेरे आंचल में चांद सितारे हैं। मैं अपनी खुशियों की खुद मुस्कान बनती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, दिल में बसी वो मोहब्बत हूँ। मैं हर हाल में ढल जाती हूँ, मैं हर मुश्किल से लड़ जाती हूँ। लब पे ना आए कोई भी हसरत, मैं सब्र की मिसाल हूँ। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, दिल में बसी वो मोहब्बत हूँ। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ। जी थैंक यू सर। बहुत बहुत खूब। तो मैडम ये बिहार की औरतों के लिए ही पूरे देश की औरतों के लिए? जी पूरे देश के लिए है पूरे सर। देश के लिए, पूरे विश्व की औरतों के लिए। जी जी जी। ये नारी समाज के लिए है। जी जी, मैं औरत दिवस पे लिखी थी सर। तो अभी आप सुन रहे थे श्वेता जी को, 2 कविताएं जो उन्होंने पहली सुनाई बिहार दिवस पे। एक बिहारी के मनोभावनाओं और विचारों को व्यक्त करा और दूसरी कविता उन्होंने नारी समाज पे सुनाई। तो दोनों ही कविताएं आप लोगों को काफ़ी पसंद आई हैं और आगे अभी आएँगी और बार-बार आपका मन करेगा कि इन कविताओं को फिर से सुनें और इनके भावों को समझें। चलते हैं अगली परफ़ॉर्मेंस की ओर। तो आमंत्रित करना चाहूँगा सत्येन जी को कि आएँ और अपनी कविताओं का वाचन करें। स्वागत है जी, सत्येन। बहुत-बहुत शुक्रिया। बिना किसी भूमिका के मैं कविता पढ़ रहा हूँ कि भले ही चंद अक्षरों के गुच्छे हों, पर सब तुम कितने अच्छे हो। कभी कड़वे तो कभी बड़े मीठे हो, कभी रोते तो कभी बहुत हँसते हो। हाँ, मगर यह सिर्फ़ इंसानी सोच का नतीजा है। हमने तो अब तलक जो देखा है बस वही सीखा है। कुछ इस तरह से भावनाओं को तुम खुद में घोल लेते हो कि स्वयं चुप रहकर भी सारी बात बोल देते हो। शब्द तुमने तमाम लिपियों में जन्म लिया और इन्हीं लिपियों ने अनेक भाषाओं को जन्म देकर पाला पोसा। कभी लोगों ने विशेष भाषा को सिर माथे बिठाया, तो कभी लोगों ने जी भर के किसी भाषा को खूब पूछा। हाँ, अक्सर भाषाओं के फेर में इंसान उलझ जाते हैं और इसी के चलते तुम्हारे अर्थ बदल जाते हैं। शब्द तुम व्याकरण का सम्मान करना और कभी उसकी बातों का बुरा मत मानना। वो तुमको बड़े जतन से पालती है और तुम में अर्थवत्ता भी बनती है। तुम स्वतंत्र तो रहना, पर कभी स्वच्छंद मत रहना। स्वतंत्रता में विकास है और स्वच्छंदता में विनाश। बस इतना ही मुझसे तुम्हें कहना है। कभी-कभी खुद को मैं जैसे-तैसे समझाता हूँ, पर अक्सर स्वयं से इस सवाल में उलझ जाता हूँ कि शिक्षक तुम ना होते, तो वार्तालाप कैसे करता? कि शब्द तुम ना होते,
तो वार्तालाप कैसे करता, बिना तुम्हारे किसी से मन की बात कैसे करता, तब तुम ना होते तो जज्बात में कैसे लिखता, जन्म से इस जिंदगी की शुरुआत कैसे करता, अपनी खामोशियों को फिर व्यक्त कैसे करता, बिना तुम्हारे किसी ख्वाब का रूप कैसे करता। तुम हो तो अपनी बातों और यादों को एक कागज पर उतार पाता हूँ, और अक्सर महफिलों में गुनगुनाकर तुम्हें लोगों का ढेर सारा प्यार पाता हूँ। पर शब्द तुम कभी निष्ठुर और जटिल मत बनना, कभी भूल कर भी इंसानों सा कुटिल मत बनना। शब्द तुम अपने उच्चारण से किसी को व्यथित मत करना, अपने स्वभाव से लोगों के हृदय को पुलकित करना। तुम लोगों के बनकर जीना, लोग स्वतः ही तुम्हारे बन जाएंगे, सहस्त्र सदियों तक तुम्हें ही चाहेंगे। बस तुम अपने भावों को संयमित रखना, और हर दौर में खुद को संतुलित रखना। शब्द तुम इतना सरल बनना कि हर जुबान में घुल जाना, बेझिझक नफरत से भी तुम मोहब्बत बनकर मिलाना, बिना किसी भेदभाव के दूसरी भाषाओं से दोस्ती रखना, पर अपने चित्र और चरित्र में सदैव एक सोच रखना। गीत, गजल, कथा, कहानी और गद्य पद्य की तमाम विधाएं, निसंदेह सभी ये तुम्ही से ही जिंदा है अब तक। तुम्ही से ही परिभाषित है समूचा संसार और ये संपूर्ण फलक। निश्चित ही तुमसे कोई प्रभावित तो कोई स्तब्ध होता है, पर शब्द तुम कभी अपने अस्तित्व पर गुमान मत करना, और कभी भी अपनी भाषा पर बोझिल मत बनना, क्योंकि तुम्हारे बिना भी बहुत कुछ बयां होता है, जो कि वास्तव में संपूर्ण निःशब्द होता है। आवाज तुम शब्दों की आन रखना, और शब्द तुम आवाज का मान रखना। आवाज तुम शब्दों को लय और तान देना, फिर स्वयं उनमें घुलकर उन्हें मधुर पहचान देना। शब्द और आवाज तुम दोनों को ही बड़ा प्यार मिला, और शायद अबर होने तक का तुम्हें प्रचार प्रसार मिला। पूर्वजों ने हजारों साल तक तुम्हें बड़े जतन से पाला पोसा है। आज तुम दोनों का प्यारा रूप स्वरूप सब उसी का नतीजा है। हाँ, अब आगे आगे भी निरंतर एक दूसरे का ख्याल रखना, सभी के हृदय में अपनी विशिष्ट पहचान रखना, तुम अपने वजूद में मोहब्बत का पैगाम पैगाम रखना, बस इतना सा हम इंसानों पर एहसान करना। शब्द तुम कितने अच्छे हो, आवाज तुम इनका ख्याल रखना। जी, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत खूब वाह, सर, बहुत खूब। बहुत आपके बहुत ए- सुंदर। एक पैरा बहुत था आपके इसमें भाषाओं को लेके, बिल्कुल घर कर गया वो। इस पे मैंने भी इस पे मुझे एक दो लाइनें, चंद लाइनें याद आ रही हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास जी की हैं। दुबई में सम्मेलन पे गए और आज, ये उर्दू बस में है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ, जमाने मुल्क की तहरीम में ये पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी जुबां से सुनो उर्दू जुबां वालों, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जुबां वालों, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और घर मौसी के आया हूँ। उन्होंने मौसी उपमा के दी आया थी हूँ, हिंदी बहुत। और उर्दू को, माँ और मौसी की। हम्म, तो अभी सत्येंद्र जी की आप परफॉर्मेंस सुन रहे थे। अगर किसी को परफॉर्मेंस रिपीट करनी हो अपनी, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है मुझे। और इस सेशन में अभी 5.5 मिनट का टाइम है, तो मैं एक छोटी सी कविता किसी की और ले सकता हूँ। देन अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। निकिता जी ने ज्वाइन किया है, अभी काफी लेट ज्वाइन हुई है आप, शायद समय का पता नहीं चला था उनको। जी बिल्कुल। आइए, स्वागत है आपका। तो प्लीज वेलकम निकिता जी, आइए और अपनी कविताएं। जी, शुक्रिया बहुत-बहुत आपका। जी, मंच को नमन करते हुए मैं अपनी कविता का आरंभ करती हूँ, जिसका शीर्षक है नारी का अस्तित्व। सही कहते हो तुम, हाँ, बिल्कुल सही, कि कोई नहीं आएगा सँभालने तुम्हें, और खुद की रक्षक बनना होगा तुम्हें, कि हर दफ़ा ये ज़माना तौलेगा तुम्हें अपने हिसाबो-किताब से, और हर दफ़ा पर दफ़ा जोड़ी जाएगी अपनी व्यक्तिगत कानूनी किताब से। कि हाँ, बिल्कुल सही कहते हो तुम, कि हर दफ़ा मोहब्बत की तुम्हारी आज़माइश होगी, और हर दफ़ा जज़्बातों की तुम्हारी नुमाइश होगी, कि दिल से काम ना लिया कर, हमेशा घाटा खाएगी, दिमाग भी इस्तेमाल में लाया कर, तभी तो फ़ायदा पा ही जाएगी। कि ये जो करते हैं काला बाज़ारी रिश्तों की, उनमें फिर कभी ना मात खाएगी। हाँ, बिल्कुल सही कहते हो तुम। ये शब्द रूपी तीरों से छलनी किया जाएगा तुम्हें हर दफ़ा, पर भरना होगा खुद ही खुद के ज़ख्मों को तुम्हें, जब मिल जाएगी तुम्हें गुनाह ना करने की सज़ा। सही कहते हो तुम, कि जब अपनी आवाज़ को बुलंद करना ही होगा, अब नहीं अत्याचार मुझसे सहन होगा, कि अब रूप अबला का नहीं सबला का धरना होगा,
जो समझते हो भोग वस्तु हमें, उन्हें अब ये समझना होगा कि नहीं औरत कम किसी से, अब ये सबको दिखाना होगा। दम भरते हो पौरुष बल का, तो मान जाऊंगी मैं पौरुष बल को तब, कि जब दुपट्टा खींचने में नहीं, दुपट्टा पहनाने का साहस तुम में आ जाएगा। कि मौत को हरा कर जन्म दिया जिसने पौरुष को, तो उसका दम कम आखिर क्यों कमतर मापा जाएगा। कि जल नभ धरती गाती अब तो जिसका गान है, नारी ही शक्ति सृजन है, और नारी होने पर ही आज मुझको अभिमान है। नारी होने पर ही आज मुझको अभिमान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आवाज की तो शुक्रिया। दुनिया ही दीवानी है आपकी। शुक्रिया।